हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हम नीट के जो PYQ हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने वन डायमेंशन मोशन के क्वेश्चंस जो है नीट प्रीवियस ईयर में जो पूछे हैं उन सबको हमने डिस्कस किया था, जो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड थे। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जेईई मेंस यानी IIT जेईई के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं रिगार्डिंग टू काइनेमेटिक्स। ओके, तो उन सब क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर मिलेगा, आप उसको एक बार ट्राई करें, देखें और उसके बाद फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको मिलेगा। ये जेईई मेन 2022 में क्वेश्चन ये पूछा था। ठीक है, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट स्मॉल h if T1 and T2 be the time required to complete first half and second half of the distance respectively, then choose the correct relation between T1 and T2। तो T1 और T2 के बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दिया है कि अगर ये डिस्टेंस में इधर मान लेता हूँ हाफ, ठीक है, इस तरीके से, तो किसी पार्टिकल को अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज किया है तो उन्होंने बोला कि अगर ये हाइट मेरे पास है h/2 और ये हाइट मेरे पास कितनी है h/2, यानी टोटल हाइट कितनी मानी यहाँ पे h मानी टोटल हाइट। तो h2 हाइट आने में कितना टाइम लगा, ये लगा T1, और बाकी h2 हाइट आने में कितना टाइम लगा T2। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी है वो मुझे दी है 0। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे। तो T1 और T2 में रिलेशन बताना और 4 ऑप्शन आपके पास है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मान लेता हूँ A और हाफ हाइट तक इसको मान लेता हूँ B और यहाँ तक मान लेता हूँ C। तो A से B तक जरा इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि मेरे पास हाइट है और टाइम है, तो हाइट और टाइम की फॉर्म में मुझे इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। और वो इक्वेशन मेरे पास क्या होती है, S = ut प्लस हाफ AT²। तो क्योंकि ऊपर से नीचे आएगा ये कितना हो जाएगा -h/2 और ये हो जाएगा 0 इनिशियल वेलोसिटी, हाफ एक्सेलरेशन कितना होगा -g और ये होगा यहाँ से यहाँ तक T1²। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी, h/2 यहाँ से कितना मिलेगा g/2 और ये मिलेगा T1²। 2 से 2 कैंसिल, h की वैल्यू कितनी आएगी g/T1²। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। h कितना मिला g/T1²। अब a से लेके c तक अप्लाई करते हैं जरा, a से लेके c तक। तो अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है, ये हो जाएगा -h = इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना होगा -g और टाइम कितना लगेगा T1 + T2 होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है T1 + T2, तो T1 + T2 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे h कितना आएगा, h यहाँ से आएगा g/2 T1 + T2 होल स्क्वायर। h की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से निकाल चुका हूँ, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे तो कितना बचेगा g/T1² = g/2, ये आएगा T1 + T2 होल स्क्वायर। g से g कैंसिल, तो T1 + T2² को क्या लिख सकते हैं, इस 2 को उधर लेके जाएंगे, होगा रूट, ये बचेगा 2T1²। स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 और ये कितना बचेगा T1 बचेगा। ठीक है, तो T2 कितना आएगा यहाँ से √T1 और ये कितना बचेगा -T1। तो ये वैल्यू कितनी बचेगी √2 - 1 और यहाँ पे कितना आएगा T1। तो ऐसी कहानी कुछ देखने को मिलेगी और ये हम ऑप्शन में देख सकते हैं कि T2 = √2 - 1 × T1। तो ऑप्शन नंबर डी जो मेरे पास होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे इसमें रिलेशन बताना था और रिलेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना T1, एक बार इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई की और एक बार इक्वेशन ए से लेकर सी तक अप्लाई की और दोनों के बीच में रिलेशन मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल था, इसको आप नोट कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, तो ये रिलेशन मेरे पास निकल करके आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है, तो क्वेश्चन में मुझे दिया है अ जगलर थ्रोज बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी इन एयर। व्हेन द फर्स्ट बॉल रीच इट हाईएस्ट पोजीशन ही थ्रोज द नेक्स्ट बॉल अज्यूमिंग द जगलर थ्रोज एन बॉल पर सेकंड द मैक्सिमम हाइट द बॉल कैन रीच। ठीक है, तो जगलर जो है वो फर्स्ट बॉल रीच इट हाईएस्ट पोजीशन ही थ्रोज द नेक्स्ट बॉल। तो कंडीशन ये है कि अगर ये मेरे पास ग्राउंड है और जब पहली बॉल, ये क्या है, फर्स्ट बॉल जब अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, यानी इसको क्या मान लूँगा h max = स्मॉल h, तो वो सेकंड बॉल को यहाँ से थ्रो करता है। ठीक है,
मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अच्छा ये मेरे पास होगा, तो फर्स्ट बॉल जब अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगी तब ये सेकंड बॉल को यहाँ से थ्रो करता है, ये कंडीशन दी है। और एक रिलेशन मुझे दिया है कि ही थ्रोज द नेक्स्ट अज्यूमिंग द जगलर थ्रोज एन बॉल पर सेकेंड, यानी एन बॉल को थ्रो करने में उसे कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। ईच सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। तो एक बॉल को थ्रो करने में कितना टाइम लगेगा? एक बॉल को थ्रो करने में लगेगा 1/n सेकेंड, इतना टाइम लगेगा। सिंपल, इतनी कहानी हमने लिख ली। तो मैं यहाँ से यहाँ तक का पहले इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेता हूँ कि जिस इनिशियल वेलोसिटी से फर्स्ट बॉल को थ्रो किया था तो वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, तो v = u + at ये अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम हाइट पे जाने पे वेलोसिटी हो जाएगी 0, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी u, a कितना होगा -g, और t यहाँ पे कितना है? t मुझे दिया है 1/n। एक बॉल का टाइम कितना होगा? 1/n। ठीक है, तो यहाँ से u कितना आ जाएगा? u आएगा मेरे पास g/n। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने निकाल ली, फर्स्ट बॉल की कितनी आई है? g/n। ठीक है, तो अब मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हाइट ही मुझसे पूछिए, हाइट द बॉल कैन रीच, तो ये लगा सकते हैं ut + ½ at²। इसको लिख सकते हैं मैक्सिमम हाइट। u की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, कितना है? g/n, और ये कितना है टाइम? 1/n, यही है मेरे पास हाफ। ये कितना होगा? -g, और t² का मतलब कि 1/n का यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर। तो h मैक्स कितना आएगा यहाँ से? ये हो जाएगा g/n² और माइनस g/2n², ये कहानी बचेगी। तो यहाँ से 2n² LCM आएगा, तो कितना बचेगा? 2 × g - g, तो h मैक्स कितना बचेगा? g/2n²। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी फर्स्ट बॉल की? g/2n²। तो यही मुझसे सवाल में पूछा था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल था, तो बस उसने पूछा था कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, और एच मैक्स यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, जे 2022 में सवाल पूछा था। ठीक है, उसको नोट कर लिया, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, देखते हैं क्या दिया है मुझे। तो सिंपल क्वेश्चन होगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपको मिलेगा, आप उसको देखें एक बार और करने की कोशिश करेंगे कैसे उसको यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। सिंपल, तो देखते हैं सवाल मुझे क्या दिया है। तो क्वेश्चन में बोला है एट टाइम t = 0 अ पार्टिकल स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ हाइट 7 z centimeter in a plane keeping z coordinate constant. At any instant of time its position along the x and y direction are defined 3t and 5t cube respectively. At t = 1 second acceleration of the particle will be. ठीक है, तो पोजीशन मुझे x और y डायरेक्शन की दी है। तो x डायरेक्शन की पोजीशन क्या दी है मुझे? ये मुझे दिया है 3t i कैप, ऐसा मान लो। और y में कितना दिया है? ये उसने खुद बोला है कि y डायरेक्शन में कितना कोऑर्डिनेट है? ये है 5t³ j कैप। और ये मुझे क्या दी है उसने? पोजीशन दी है, पोजीशन दी है। और क्या मुझसे पूछा है? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पूछा है t = 1 सेकेंड। एट t = 1 सेकेंड पे क्या पूछा है आपसे? एक्सेलरेशन। तो अगर a को देखेंगे, a क्या होगा? d²x/dt², यही होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 3, और दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, इसको ऐसे लिख लो जैसे ये मेरे पास होता है, तो एक बार dx/dt करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से? ये आएगा 3। उसके बाद दोबारा d²x/dt² करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 सिंपल इसके बाद। ठीक है, तो यानी x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? 0 i कैप, ये तो 0 हो जाएगा। y डायरेक्शन का कैसे निकालेंगे बोलो? ये करेंगे dy/dt, इसी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं y डायरेक्शन। तो कितना हो जाएगा? 15t² j कैप, ये बचेगा। इसके बाद a को जब करेंगे तो कितना बचेगा? dy/dt y डायरेक्शन में। तो dy/dt कितना होगा? ये होगा 30 × t, इसको लिखेंगे यहाँ पे j कैप। तो t = 1 सेकेंड पे पूछ रहा है, t = 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा? तो ay की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 30 j कैप। ठीक है, तो x तो 0 है और ay 30 j कैप, तो नेट एक्सेलरेशन कितना बचेगा? ax² + ay²। ठीक है, तो x तो है 0 और ay कितना है? 30², तो a कितना आएगा यहाँ से? ये आएगा 30 मीटर/सेकेंड। और किस डायरेक्शन में? क्योंकि ये तो अकेला है, और डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी इसकी? j कैप हो जाएगी, यानी ऊपर की तरफ। तो अगर ऑप्शन को ध्यान से देखें तो
तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई देगा यहाँ पे, जो बी मेरे पास करेक्ट आंसर होगा। जे का मतलब इसको वाई कैप की फॉर्म में भी लिख सकते हो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है और पॉजिटिव मिलेगा 30 जे मीटर पर सेकंड या फिर 30 वाई कैप, ठीक है। तो क्वेश्चन मुझे दिया था, ये जे में पूछा था, इसको आप नोट कर लें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आपको किस तरह का क्वेश्चन दिया है मुझे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एनसीसी परेड इज गोइंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर अंडर अ मैंगो ट्री ऑन विच अ मंकी is sitting at a height of 19.6 meter. At any particular instant, the monkey drop a mango. A cadre will receive the mango whose distance from the tree at time of drop is. ठीक है, तो सेम सवाल जे 2022 में पूछा था और सेम सवाल सर एच.सी. वर्मा सर की बुक में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। इसलिए एच.सी. वर्मा सर की जो बुक है उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि जेई का जो पेपर में आपको देखने को मिलेगा, आप चाहे तो एनालिसिस भी कर सकते हैं कि अगर 100 क्वेश्चन जेई के अंदर पूछे हैं तो उसमें से 40 to 50 के बीच का जो पार्ट है वो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली सर एच.सी. वर्मा सर की बुक से डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। अगर आपने वो बुक पूरी लगाई है तो आप फिजिक्स के क्वेश्चन मेंस के अंदर बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, और इवन मेंस में नहीं, एडवांस के लिए भी एक अच्छी अप्रोच आपको वहाँ से मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो एनसीसी परेड इज गोइंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर अंडर अ मैंगो ट्री ऑन विच अ मंकी इज सिटिंग एट अ हाइट ऑफ 19.6 मीटर, ठीक है। तो ये सवाल मुझे दिया है। देखिए बुक के लिए अगर आप देख रहे हैं तो एच.सी. वर्मा सर की बुक आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर एडवांस लेवल की बुक पे अगर आपको जाना है तो आशीष अरोड़ा सर की जो बुक है फिजिक्स गैलेक्सी, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छी बुक है, तो अगर आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छा लेवल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एनसीसी परेड इज गोइंग, तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले मुझे क्या दिया है इस तरीके से। तो ये मुझे कहानी दी है यहाँ पे, और एक यहाँ पे दिया है इस तरीके से, ये एक मैंगो ट्री है, ठीक है। इस तरीके से मैंगो ट्री है और यहाँ पे कौन बैठा है, एक मंकी बैठा है। ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक मंकी, और इसने एक मैंगो को ड्रॉप किया, सिंपल। ये मैंगो मान लो आप, है ना, और ये मैंगो को ऊपर से नीचे तक यहाँ पे ड्रॉप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप किया और ये हाइट मुझे कितनी दी है, 19.6 मीटर। ये हाइट कितनी दी है, 19.6 मीटर, और जी की वैल्यू मुझे कितनी दी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक कैडर जो यहाँ से पास हो रहा है, अगर इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, तो उसने बोला कि ये जो कैडर यहाँ से पास हो रहा है, यानी कैडर का मतलब एनसीसी परेड है, कुछ लोग यहाँ से पास हो रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ आगे भी निकल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि जब ये मैंगो यहाँ से ड्रॉप होगा तो कितने डिस्टेंस वाला कैडर का जो इसका मेंबर है वो उस मैंगो को कैच कर लेगा। ये मुझसे सवाल में पूछा है, ठीक है। एट कैडर कितने डिस्टेंस वाला कैडर इसको कैच कर लेगा, ठीक है, ये मुझे निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेते हैं पहले कि मैंगो को ड्रॉप किया गया तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं, मैंगो की इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 0, क्योंकि सिंपल ड्रॉप किया उसको ऊपर से नीचे, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब लगाएंगे s = ut + ½ at², और ये हाइट मुझे कितनी दी है, 19.6 मीटर। तो ऊपर से नीचे आएगा तो उसको लिखेंगे -19.6 0 हाफ, ए तो होगा -g, तो -9.8 लिख सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम मुझे कैलकुलेट करना है कितना होगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा 19.6, ये आएगा 9.8 / 2, ये मुझे मिलेगा t²। तो ये तो 2 टाइम्स कट हो जाएगा सीधा, है ना। तो t² कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 4 सेकेंड। तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 2 सेकेंड, ठीक है। तो t 2 सेकेंड निकाल सकते हैं, निगेटिव भी आएगा लेकिन टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए टाइम कितना बचेगा यहाँ पे, 2 सेकेंड बचेगा, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, अच्छा ये टाइम मैंने निकाल दिया, ये कौन सा टाइम है, जितने टाइम में मैंगो ऊपर से नीचे पहुंच जाएगा। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस टाइम के अकॉर्डिंग, जितने टाइम में मैंगो नीचे आएगा उतने टाइम में कौन सा कैडर का कौन से वाला मेंबर यहाँ पे पहुंच जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसकी स्पीड कितनी दी है मुझे, कॉन्स्टेंट स्पीड दी है कितनी, अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये दिया है 9 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया है, 9 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से, ये बचेगा यहाँ पे 9 × 5/18 ये बचेगा, और इसके बाद ये हो जाएगा 2, तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ये आएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो डिस्टेंस मेरे पास होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड यहाँ पे कितनी है, 5/2,
और डिस्टेंस मुझे निकालना है और टाइम मेरे पास कितना है, ये मैंने निकाला 2 सेकंड। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो डिस्टेंस यहाँ से कितना आएगा 5 मीटर। ठीक है, कितना डिस्टेंस आएगा यहाँ से 5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है आपको, सिंपल सवाल है। ये मैंगो जब ऊपर से नीचे जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और ये हाइट कितनी हो जाएगी 19.6 मीटर, तो ये निगेटिव हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0 प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी होगी -9.8 और टी यहाँ पे होगा स्क्वायर। तो इस तरीके से सोल्व करोगे तो टाइम आपने निकाल लिया। तो कितने टाइम में मैंगो ऊपर से नीचे आएगा उतने टाइम के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना है 5/2, डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है और टाइम कितना होगा 2 सेकंड। 2 से 2 कैंसिल तो डिस्टेंस कितना मिलेगा 5 मीटर और यही मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप नोट कर लें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। तो डिस्टेंस कितना आएगा 5 मीटर वाला कैडर का मेंबर इसको कैच कर लेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देख लेते हैं कि क्या मुझे दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें बोला है अ बुलेट इज शॉट वर्टिकली डाउनवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। विद इन 10 सेकंड द बुलेट रीच द ग्राउंड एंड इंस्टेंट कम्स टू रेस्ट ड्यू टू परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। द वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर टाइम टी इक्वल टू 20 सेकंड विल बी। ठीक है, तो 4 ग्राफ आपको दिए, इनमें से एक ग्राफ यहाँ पे करेक्ट है और यही क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा था। ठीक है, तो सबसे पहले सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने कई बार आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल आपके पास आए पहले आप डाटा को नोट कर लें और अगर उससे आप कोई फिगर आउट कर सकते हैं, कोई चीज़ डायग्राम बना सकते हैं तो फिगर आप बनाएं और उसके बाद देखें कि क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा है। ठीक है, तो जैसे एक एक लाइन पढ़ते रहेंगे और डायग्राम बनाते रहेंगे। अ बुलेट इज शूट वर्टिकली डाउनवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। ठीक है, तो अगर ये मैं ग्राउंड मान लेता हूँ और ये मेरे पास है कोई सर्टेन हाइट, क्या है कोई सर्टेन हाइट है इस तरीके से। ठीक है, ये सर्टेन हाइट है वर्टिकली डाउनवर्ड और यहाँ से किसी बॉल को नीचे थ्रो किया है कितनी स्पीड के साथ 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये बॉल धीरे चल के कहाँ पहुँचेगी सीधा नीचे पहुँचेगी। ठीक है, विद इन 10 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक आने में बॉल को कितना टाइम लगा, बॉल को टाइम लगा 10 सेकंड। द बुलेट रीच द ग्राउंड एंड इंस्टेंट कम टू रेस्ट ड्यू टू परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। 10 सेकंड के बाद जब ये बॉल यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और टकराने से जस्ट पहले कुछ इसकी वेलोसिटी रहेगी फाइनल यहाँ पे। उसके बाद क्या करेगी, टकराने पे कैसा कोलिजन है, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। कैसा कोलिजन है, जब हम सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे आफ्टर द चैप्टर ऑफ वर्क पावर एनर्जी तब मैं आपको बिल्कुल फील के साथ बताऊंगा कि इन कोलिजन क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। बट अभी आप ये समझो कि इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि जब ये बॉल इससे टकराएगी तो टोटली किस कंडीशन में पहुंच जाएगी, रेस्ट की कंडीशन पे पहुंच जाएगी, यानी नो रीबाउंड, नो रीबाउंड। इसका मतलब है कि टकराने के बाद बॉल जस्ट ऊपर नहीं उठेगी। 10 सेकंड के आने के बाद कितना भी टाइम आगे बीत जाए ये किस कंडीशन पे रहेगी, रेस्ट की कंडीशन पे रहेगी। ठीक है, तो अच्छा इसने पूछा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर टी इक्वल टू 20 सेकंड। तो 4 ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको मान लो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी -100। अच्छा ये फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, इसको लिखेंगे -v। u कितना होगा -100, ये होगा -g और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक, ये लगा 10 सेकेंड। तो -v -100 और g अगर 10 ले लेंगे तो कितना आएगा -100। तो v कितना आएगा यहाँ से, ये बचेगा 200 मीटर पर सेकेंड। कितना बचेगा 200 मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो उसको निगेटिव भी कंसिडर कर सकते हैं। बट मैग्नीट्यूड कितना है 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगी कहानी। और एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, तो 200 मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखता हूँ कि ग्राफ के अकॉर्डिंग मुझे क्या दिया, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी 100 और यहाँ पे आते आते कितनी होगी 200। ठीक है, तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि 100 और 200 के केस में तो ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट नहीं हो सकता है और ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट नहीं हो सकता है। सी और डी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ए से ए और बी में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होगा। तो अगर ए ग्राफ को ध्यान से देखा तो 100 से 200 की तरफ वेलोसिटी आ रही है जो बिल्कुल सही है, जबकि ग्राफ ए में अगर आप ध्यान से देखोगे, ग्राफ बी में अगर ध्यान से देखोगे तो 100 से 0 की तरफ आ रही है वेलोसिटी। उसमें ग्राफ कैसे दिया है, इस तरीके से दिया है, ये है v, ये है t, इस तरीके से। तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, लेकिन 0 थोड़ी हुई है वेलोसिटी। टकराने से जस्ट पहले कितनी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी आपको दी है 200 मीटर पर सेकेंड। तो होगा क्या कि पहले ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा,
ये है टी, ये है वी। तो पहले वेलोसिटी यहाँ पे कितनी थी -100 और फिर बढ़ के कितनी हो गई 200, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा और ये कहानी कब तक है 10 सेकंड पे। यहाँ पे कितना होगा 20 सेकंड, फिर आगे टाइम कितना हो सकता है 30 सेकंड, ऐसे कुछ कहानी हो सकती है। तो जब 10 सेकंड यहाँ पे बीतेंगे तो वेलोसिटी कितनी होगी 200 मीटर पर सेकंड। तो ये कहानी कब होगी 10 सेकंड पे। उसके तुरंत बाद जैसे ही इंपैक्ट करेगा ऑब्जेक्ट नीचे इंपैक्ट करेगा, वेलोसिटी एकदम से कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। इस पूरे पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है 0। उसके बाद 20 सेकंड भी देखोगे तब भी बॉल किस कंडीशन पर रहेगी, रेस्ट की कंडीशन पर रहेगी, यानी क्योंकि वेलोसिटी 0 ही रहेगी, क्योंकि नो रिबॉन्ड टकराने के बाद ऊपर नहीं उठी है, वो रेस्ट की कंडीशन पे ही रहेगी। तो कितना भी टाइम आगे आपको देखने को मिले, बॉल हमेशा रेस्ट पे मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक रीज़न और भी है कि फ्री फॉल का केस है, तो इसका मतलब जो जी होगा वो तो हमेशा नीचे एक्ट करेगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसा है कॉन्स्टेंट होने के साथ कैसा स्लोप है, कैसा स्लोप होना, एक्सेलरेशन कैसा होगा यहाँ पे, ये होगा -g, यानी एक्सेलरेशन होगा निगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे स्लोप देख सकते हैं आप इधर, यहाँ से यहाँ तक, तो ये थीटा मिलेगा आपको। तो थीटा कैसा है <90। ये मैंने बताया था <90 होगा तो कैसा स्लोप मिलेगा, निगेटिव स्लोप मिलेगा। और वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। इसलिए आप ऐसे भी इसको थोड़ा देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उसको आप नोट कर लें, फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नोट किया होगा आपने, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सवाल मुझे दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछता है, अगर आपने सही से पढ़ा है तो आराम से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें दिया 2 प्रोजेक्टाइल आर थ्रोन विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव रेंज विल बी, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सवाल है। θ1 कितना दिया है मुझे, ये दिया है 45 डिग्री और θ2 कितना दिया है 30 डिग्री। तो रेंज का रेशियो आपसे पूछा है, तो रेंज की कंडीशन क्या होती है, रेंज का फॉर्मूला ये होता है u² sin 2θ/g। वैसे तो आप इक्वेशन लगा के ही सोल्व करें, लेकिन जनरली ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ये फॉर्मूला भी आपके जो माइंड है उसमें सेट रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से r1 कितना होगा, ये होगा u² और ये कितना हो जाएगा sin 90/g, इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। और अगर एंगल 30 होगा तो कितना आएगा r2 u², ये हो जाएगा sin 60/g, ये होगी इक्वेशन 2, ठीक है। तो 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे सिंपल। तो क्या करेंगे r1/r2, ये हो जाएगा u²/g, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, इसको डिवाइड करेंगे तो u²g से u²g तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रेशियो बचेगा, sin 90/sin 60। तो ये कितना होता है 1 और ये कितना होता है √3/2। तो r1/r2 कितना आ जाएगा यहाँ से, r1/r2 यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा 2/√3 और ये रेशियो मुझे मिलेगा और ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो 2/√3 आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो उसको नोट कर लें आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये सिंपल सा सवाल था, इसको मैं हटा देता हूँ उधर से, ठीक है। और देखते हैं क्या पूछा है। और क्वेश्चन में आपसे बोला है 2 प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द सेम हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली रीच द मैक्सिमम हाइट इन द सेम टाइम, द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटी इज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये ग्राउंड है तो एक ऑब्जेक्ट को किसी इनिशियल वेलोसिटी u1 से कितने एंगल पे थ्रो किया है 30 डिग्री, तो ये ऐसा कुछ जाएगा और मैक्सिमम हाइट होगी ये, इसको क्या बोला है h मैक्स, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट कितना है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2 और एंगल यहाँ पे कितना दिया है इसका, ये दिया है 45 डिग्री और ये भी कुछ ऐसे जाएगा। तो उसकी मैक्सिमम हाइट कहाँ देखने को मिलेगी आपको, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी कुछ पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्टाइल करता हुआ जाएगा और उसकी मैक्सिमम हाइट कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में दोनों को टाइम क्या लगता है, सेम टाइम लगता है, ठीक है। ये कहानी दी है। तो दोनों की मैक्सिमम हाइट इक्वल है, चाहे तो आप मैक्सिमम हाइट से इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, चाहे टाइम से। मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ आपको। दोनों पार्टिकल को सेम टाइम लगेगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट t1 इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट t2। तो t1 कितना होगा 2u sin θ/g, इसको मान लेंगे u1, इसको मान लेंगे θ1, 2u2 sin θ2 डिवाइड बाय g, ये दिया है। तो g से g कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो u1/u2 कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आएगा sin θ2। θ2 यहाँ पे कितना है, ये मुझे दिया 45 डिग्री और ये दिया 31, तो कितना हो जाएगा sin,
ये थीटा टू मेरे पास है 45 डिग्री, देख लेते हैं। हाँ, ये कितना दिया, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिवाइड बाई साइन 30, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 1/√2, ये बचेगा 1/2, कितना आएगा ये u1/u2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ से, इसको ऐसे लिख सकते हैं u1/u2 1/√2, ये जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 2/1, ठीक है। तो इसको √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, है ना, एक ही बात है। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो कितना बचेगा √2 डिवाइड बाय 1। तो रेशियो क्या आएगा √2 इंटू 1, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में दिया होगा आपको, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप चाहो तो मैक्सिमम हाइट से भी कर सकते हो, दोनों को टाइम सेम लगा, सेम टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रख दिया उसने बोला है सवाल में, और मैक्सिमम हाइट इक्वल है तो इससे भी कर सकते हो। जैसे क्या होगा u1 साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइड बाई 2g, u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू जी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो u1/u2 कितना बचेगा साइन थीटा 2 डिवाइड बाई साइन थीटा 1, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगी, तो फिर से कहानी यही आएगी और आंसर फिर से क्या बचेगा √2 डिवाइड बाई 1। तो चाहे तो आप इनिशियल मैक्सिमम हाइट इक्वल करके रख सकते हो h1 इक्वल टू h2, है ना, और चाहे आप टाइम को भी इक्वल करके रख सकते हो जो उसने सवाल में बोला है, तो आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये सिंपल सा सवाल था, इसको नोट कर लें, फिर चलते हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, इसको हटा देता हूँ मैं इधर से। देखते हैं नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया है। तो सवाल बड़ा सिंपल है, ठीक है, थोड़ा सा आपको फोकस करना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल सो दैट इट्स रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। ये मुझे दिया है कि रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों की कैसी है, इक्वल है। देन tan थीटा विल बी इक्वल टू, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, ये उसने दिया है सवाल में। तो उसने बोला कि जो रेंज और मैक्सिमम हाइट है वो दोनों कैसी हैं, इक्वल है। यानी रेंज किसके इक्वल है, हाइट के इक्वल है, ये मुझे दिया है। रेंज क्या होती है और u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, और h कितना होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू जी, ये होता है। इसको क्या लिख सकते हैं u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या लिखेंगे जी, इसको क्या लिखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू जी, ये लिख सकते हैं। तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, g से g कैंसिल, तो एक साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल। तो कहानी कुछ ऐसे बनेगी, ये हो जाएगा 4, कितना बचेगा 4, और यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा साइन थीटा डिवाइड बाय ये होगा कॉस थीटा। तो 2 to 4 हो जाएगा, और साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो 4 कितना आएगा यहाँ से tan थीटा, ठीक है। 4 कितना आएगा tan थीटा, ऐसा कुछ रिलेशन दिया होगा यहाँ पे क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 मुझे दिया, ऑप्शन नंबर यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू मुझसे पूछी थी, अगर थीटा पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स 4 यहाँ पे लिख देंगे, तो बात एक ही है, ठीक है। तो ये सवाल था, इसको नोट कर लें, फिर चलते हैं आगे। चलिए, ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, तो आगे बढ़ते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 4, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको मिलेगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो पढ़ें आप सवाल को। तो क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला है, 2 प्रोजेक्टाइल P1 एंड P2 थ्रोन विद स्पीड इन द रेशियो √3/√2 attain the same height during their motion. If P2 is thrown at an angle of 60 degree with the horizontal, the angle of projection of P1 with horizontal will be, ठीक है। तो 2 प्रोजेक्टाइल का जो इनिशियल स्पीड का रेशियो वो कितना दिया है, यानी u1/u2 मुझे कितना दिया है √3 डिवाइड बाय √2। क्या रेशियो दिया है, √3 डिवाइड बाय √2, ये दो कहानी मुझे दी है। और सेम हाइट मुझे बोला है कि दोनों की हाइट कैसी है, यानी h1 की जो हाइट है वो किसकी है, h2 की हाइट है। और एंगल दिया है P2 का, यानी थीटा 2 कितना दिया है यहाँ पे 60 डिग्री। P2 मैंने 2 को माना है, तो थीटा 2 60 डिग्री, और थीटा 1 की वैल्यू मुझसे पूछे कितनी होगी। तो सबसे पहले जो डाटा दिया वो आप आराम से लिख लो, फिर उसको अप्लाई कर सकते हो। भाई दोनों की हाइट इक्वल है, तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ से u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइड बाय 2 इंटू जी, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइड बाय 2 इंटू जी, ये लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 2g से 2g कैंसिल, तो इसको क्या लिख सकता हूँ u1/u2, इसका लिखेंगे होल स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा 2 डिवाइड बाय साइन थीटा 1, इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। u1/u2 का रेशियो मुझे पता है कितना है √3/√2, इसका लिखेंगे स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा 2 कितना है, ये होगा साइन 60 डिवाइड बाय साइन थीटा 1, इसका पूरे का लिखेंगे स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। ये कितना होगा, साइन 60 √3/2 होता है, तो
3/2 यहाँ पे कितना होगा साइन थीटा 1 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो √3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 3, ये आएगा 4 और ये कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 1, ये कहानी बचेगी। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 1, ये आएगा 1/2। तो साइन थीटा 1 कितना आ जाएगा 1/√2 और ये वैल्यू किसके अंदर होती है, ये होता है साइन में 45 डिग्री। तो थीटा 1 कितना मिलेगा 45 डिग्री। तो ये ऑप्शन में दिया होगा आपको, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था, तो इस तरह के सिंपल सवाल आपसे पूछता है। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। चलिए, ये नोट कर लिया होगा सवाल आपने, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है मुझसे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला है, सवाल में मुझे दिया है अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ थीटा with the horizontal. After t second, its inclination with horizontal becomes 0. If r represent horizontal range of the projectile, then value of theta will be. ठीक है, तो बात ये है कि वो ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक किसी पार्टिकल को थ्रो किया है, इनिशियल स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड और एंगल कितना है थीटा, और इसकी हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा 0। तो वो एक ही कंडीशन पर मिल सकता है, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे हो तब इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या होगी मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन 0 कब मिलेगा, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा। तो यहाँ से इसके कंपोनेंट करेंगे तो ux कितना मिलेगा आपको 25 cos थीटा, और यहाँ से जो uy मिलेगा वो कितना मिलेगा 25 sin थीटा। तो ऐसे कुछ कहानी होगी, ux 25 cos थीटा और uy 25 sin थीटा। ठीक है, तो ये सब दिया है मुझे। इसके अलावा अच्छा g की वैल्यू मुझे कितनी दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनकार्नेशन में हॉरिजॉन्टल बिकम 0, r इज द रिप्रेजेंट रेंज, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल दिया इसने, रेंज बोल दिया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, मुझे फाइंड आउट करना है कि ये थीटा की वैल्यू जो है मुझे क्या मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन जो मुझे दिया है अगर आप ध्यान से देखें तो आंसर मुझे साइन और टेन कोट ऐसा कुछ आंसर निकालना पड़ेगा एंगल के फॉर्म में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा। तो क्या अप्लाई करेंगे वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, और मुझे पता है कि मैक्सिमम हाइट पे जाने पे एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो इनिशियल के इक्वल रहती है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो कितना होता है 0 होता है, और वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे 0 होती है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25 साइन थीटा, और ए वाई कितना होगा -g, और ये मेरे पास होगा t। इसको उधर लेके जाएंगे तो जी टी कितना आएगा 25 साइन थीटा। ठीक है, या फिर यहाँ से t की वैल्यू साइन थीटा अगर मैं निकालूंगा तो कितना मिलेगा साइन थीटा मिलेगा GT/25। इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं सिंपल। साइन थीटा कितना मिला GT/25। अच्छा, अब ये इक्वेशन लगाने के बाद अब देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये कैलकुलेट करेंगे। निकालना मुझे क्या है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे निकालना मुझे कि हॉरिजॉन्टल रेंज और एंगल यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, रेंज मुझे दिए तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज की कंडीशन देख लेते हैं। साइन थीटा मेरे पास है तो रेंज कितना आ जाएगा, यहाँ से रेंज आएगा यहाँ पे u², यही होता है फॉर्मूला साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। तो रेंज को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिखूंगा u² 2 साइन थीटा, यहाँ पे होगा कॉस थीटा और डिवाइड बाय कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा g। तो रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से। अच्छा, ये होगा u² को रखेंगे एज इट इज़, ये होगा 2 और साइन थीटा को क्या रखेंगे GT/25 और यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा और डिवाइड बाय कितना लिखेंगे g, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा u² 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइड बाय g। तो इसको क्या लिख सकते हैं u² 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइड बाय g। तो u² यहाँ पे लिखेंगे 2, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है मुझे, ये दिया है मुझे GT/25, यहाँ पे रखेंगे और कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो g से g कैंसिल हो जाएगा इधर, तो r कितना बचेगा सिंपल, r यहाँ से बचेगा u², अच्छा 2u² T/25 और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, यही कहानी बचेगी। ठीक है, कितना आएगा यहाँ से, तो ये कितना बचेगा यहाँ से, ये आएगा मेरे पास, अच्छा ux मेरे पास कितना है 25 कोस। अच्छा, यहाँ पे x डायरेक्शन की वेलोसिटी भी हम रख सकते हैं क्या 25 कोस थीटा, है ना। चलिए पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या बचेगा। तो ये हो जाएगा 2² T कोस थीटा और डिवाइड बाय कितना आएगा यहाँ से, ये मेरे पास आएगा पूरा डिवाइडेशन, इसको लिखेंगे, ये आएगा मेरे पास 25, ये बचेगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक
ठीक है। तो ये कहानी आएगी। तो सिंपली क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इसको रेशियो निकाल के और यहाँ पे भी सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना लिखो, फिर मैं आगे इसको हटा करके फिर यहाँ पे लिखता हूँ, करते हैं इसको सोल्व को आगे, है ना। ठीक है, तो ये हटा देता हूँ मैं इधर से, देखते हैं कैसे करेंगे इसको आगे। ओके, तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा, तो ये मेरे पास क्या थी, रेंज, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे अगर होगा तो ये कितना बचेगा सीधा। अच्छा, ये आ जाएगा ये। अच्छा, ये 1 और ये 2, एक काम करते हैं, यू की वैल्यू मुझे दी, यू की वैल्यू भी यहाँ पे रख देते हैं। तो कितना बचेगा, 2 × 25 × 25, ठीक है। ये कितना बचेगा, टी कॉस थीटा, और डिवाइड बाई कितना बचेगा यहाँ पे, ये आएगा 25। ये कहानी बचेगी, यू मुझे दिया है सवाल में, ठीक है। तो कैसे करेंगे अभी, तो ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर कितना आएगा, ये आएगा 50। ये कितना दिया है मुझे, 25, ये होगा 50 टी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आएगा R/50 टी। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, है ना, सिंपल। ये 2 है, इसको क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, ठीक है। ये कोई इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके और सिंपल लिख लेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ tan थीटा वाली फॉर्म दिखेगी, क्योंकि साइन थीटा में अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन साइन थीटा में आपको मैच नहीं कर रहा है वहाँ पे कुछ ऐसा, है ना। तो देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो साइन थीटा डिवाइड बाई कितना आएगा, कॉस थीटा, और आंसर क्या मिलेगा, ये होगा GT/25, है ना। और नीचे कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो 50 × t ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा मेरे पास r, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स कट होगा यहाँ से, तो ये कितना बचेगा, tan थीटा, और यहाँ पे कितना आएगा, g, ये आएगा 2GT²/r। ये कहानी बचेगी, ठीक है। कितना आएगा, 2GT²/r। तो g की वैल्यू भी 10 रख सकते हैं सिंपल, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो ये होगा 20T²/r। तो ऐसा मुझे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर। अच्छा, 10 की फॉर्म में आंसर नहीं दिया मुझे इस फॉर्मेट का, तो अगर यहाँ से cot थीटा करूँगा तो cot थीटा cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, है ना। ये मुझे पता है कि cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। तो यहाँ से cot थीटा कितना आ जाएगा, ये आएगा R/20 t²। तो थीटा कितना आएगा, cot इनवर्स R/20 t²। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी में मुझे दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी में मुझे क्या दिया है, cot इनवर्स R/20 t²। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसमें कुछ नहीं था सवाल में, बस आपको रिलेशन बना के पहले इक्वेशन से साइन थीटा निकालना था और इसमें रखना था, एक रिलेशन बन जाएगा इधर, और साइन थीटा बाय cos थीटा करके tan थीटा देख लो, उसके बाद कोट लगा के भी क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। सवाल में मुझे दिया था, तो उसको आप नोट कर लें, फिर चलते हैं आगे। चलिए, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया है। सवाल सब सिंपल हैं, अगर आपने सही से पढ़ा है तो एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सोच के टाइम देके सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 2 बस P and Q स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन मुझे दी है। पार्टिकल P की पोजीशन क्या दी है, एक्स P मुझे यहाँ पे दिया है सवाल में, अल्फा t प्लस बीटा t², ठीक है। और एक्स Q क्या दिया है, ये मुझे दिया है ft माइनस t², ये सवाल में दिया है। और मुझसे पूछा कि टाइम बताओ जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, vp dxp/dt, ये कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा अल्फा, ये कितना आएगा 2 बीटा t, ये कहानी बचेगी। यहाँ से vq कितना आएगा, ये आएगा dxq/dt। तो कितना आएगा, ये होगा f माइनस 2 × t, ठीक है। तो दोनों की वेलोसिटी उसने इक्वल बोली है, vp = vq, ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, उसने बोला है। तो ये कितना होगा, अल्फा प्लस 2 बीटा t इक्वल टू ये कितना होगा, f माइनस 2t, ये बचेगा, ठीक है। तो इसको इधर लेके आएंगे तो कितना होगा, अल्फा माइनस f, ये कितना होगा। अच्छा, इसको ऐसे कर लो, 2 को इधर लेके आओ, 2 बीटा t और प्लस 2 × t। इस क्वान्टिटी को मैं इधर ले जाऊँगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अल्फा को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा। तो यहाँ से 2 × t कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, बीटा प्लस 1 इक्वल टू f माइनस अल्फा। तो आंसर आपको जो t दिया है, तो t कितना आएगा यहाँ से, f माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2 × 1 प्लस बीटा। तो ऐसा कुछ टाइम आपको दिया होगा ऑप्शन में। तो ये अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सब कर चुके हैं हम लीनियर मोशन में। तो पोजीशन से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे और यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सवाल था, तो उसको नोट कर लें आप, है ना। चलिए, ये सवाल नोट कर लिया होगा आपने, ये हटा देता हूँ मैं इधर से। देखते हैं क्या दिया है मुझे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला है सिंपल, एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल बॉल एंड बी थ्रोन विद सेम वेलोसिटी यू एट टू डिफरेंट एंगल विद हॉरिजॉन्टल अटेंड द सेम रेंज आर। तो दो जो मुझे स्टेटमेंट 1 दिया है, जो एसरेशन है उसमें दिया है कि दोनों बॉल की जो रेंज है वो सेम है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी दोनों की कैसी है, सेम है। तो सेम इनिशियल वेलोसिटी के केस में और रेंज अगर सेम होगी तो मैंने आपको नोट करके लिखाया था कि अगर एक एंगल मेरे पास है थीटा तो दूसरा कितना होना चाहिए 90 माइनस थीटा, तभी दोनों की रेंज आपको कैसे मिलेंगी, इक्वल मिलेंगी। ठीक है, एक पार्टिकल को थीटा से फेंकेंगे, एक को 90 माइनस थीटा से थ्रो करेंगे तो दोनों की रेंज सेम मिलेगी। तो उसमें बोला है इफ ए एंड बी रीच द मैक्सिमम हाइट h1 एंड h2 देन रेंज इक्वल टू, यानी r इक्वल टू कितना होगा 4h1 बाई h2। ये मुझे दिया है कि प्रूफ करो कि ऐसा होता है या नहीं होता, ये बात सही है गलत है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि रेंज सेम होगी, लेकिन ठीक है, तो कहाँ थे हम, तो ये रेंज था हाँ 4√h1/h2, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो हाइट की, अच्छा मैंने बोला था कि अगर एंगल सेम होंगे तो रेंज सेम होगी, एंगल डिफरेंट हो सकता है। तो h कितना होता है, h होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू जी। तो यहाँ से h1 कितना होगा, ये होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू जी, और h2 कितना आएगा यहाँ से, ये होगा u स्क्वायर और यहाँ पे रखेंगे साइन स्क्वायर, और एंगल कितना दिया 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू जी। भाई एक एंगल थीटा है तो ये इक्वेशन बनेगी, और 90 माइनस थीटा ये इक्वेशन बनेगी। तो h2 यहाँ से कितना आएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू जी, तो ये हो जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये प्रूफ करके देख लेते हैं। तो इसमें रखते हैं √h1 h2 कितना मिलेगा मुझे, तो ये रखो √h1 कितना दिया है, h1 मेरे पास कितना है, h1 ये होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू जी, और h2 कितना दिया है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू जी। ये दो कहानी मुझे दी है। ठीक है, तो यहाँ से तो u स्क्वायर लिख लेंगे बाहर, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा मेरे पास साइन थीटा और ये बचेगा कॉस थीटा, क्योंकि रूट स्क्वायर को खत्म कर देगा, ये पूरे का स्क्वायर बचेगा तो u स्क्वायर आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे भी कितना आएगा 2 इंटू जी, ये कहानी बचेगी। ठीक है, तो अब ये फॉर्मेट कुछ रेंज जैसा मुझे बनाना है, तभी पता चलेगा कि रेंज इसके इक्वल आएगी नहीं आएगी। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो सिंपल। ठीक है, तो कितना बचेगा ऊपर, ये आएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे आएगा 2 इंटू जी। ठीक है, तो ये क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर ऊपर हो जाएगा साइन 2 थीटा और डिवाइड बाई 2 इंटू जी। ठीक है, तो ये कितना होगा यहाँ से u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो या तो इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये ब्रैकेट हो जाएगा जी। तो कितना आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो होगा ये r/4, क्योंकि u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या होता है, ये रेंज होती है। तो यहाँ से जो मेरे पास r, अच्छा ये r/4 आ गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ √h1 h2 इक्वल टू r/4, यानी r कितना आ जाएगा 4√h1 h2, कितना आएगा रेंज 4√h1 h2। तो यहाँ से ये बात जो है बिल्कुल प्रूफ होती है कि जो रेंज मुझे मिलेगी वो कितनी मिलेगी 4√h1 h2, और इसका रीजन भी बिल्कुल करेक्ट दिया है, क्योंकि h1 कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और ऑप्शन में दिया है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ध्यान से देखोगे तो इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया है, ये हटा देता हूँ मैं इधर से, है ना। तो सिंपल सवाल है, रेनमैन प्रॉब्लम, रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया है मुझे सवाल में। तो क्वेश्चन में मुझे बोला है A girl standing on road hold his umbrella at 45 degree with the vertical to keep the rain away. If she start running without umbrella with a speed of 15√2 km per hour, the raindrop hit her head vertically. The speed of the raindrop with respect to the moving girl will be. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देख लो, क्या बोला है, द गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रोड होल्ड हिज अम्ब्रेला 45 डिग्री विद द वर्टिकल। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ग्राउंड है मेरे पास और यहाँ पे कोई गर्ल अगर होगी तो उसने अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करके रखा है, वर्टिकल से 45 डिग्री। तो अगर ये वर्टिकल लाइन में मान लेता हूँ तो उसने अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करके रखा है 45 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू वर्टिकल। यही मेरे पास वर्टिकल होगा, तो यहाँ से कितना एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर उसने अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में पकड़ा है तो रेन इधर हो रही होगी यहाँ पे इस तरीके से, है ना। ये क्या होगा, ये रेन होगी, तो रेन के अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना होगा। इफ यू स्टार्ट रनिंग विदाउट अम्ब्रेला विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, तो थोड़ी देर बाद कंडीशन क्या हो जाती है
कि ये अम्ब्रेला को फेंकने के बाद ये आगे की तरफ मूव करने लगती है। ये गर्ल, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको ऐसे लिख लो, वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कितना दिया है मुझे, ये दिया है 15√2 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये मुझे वैल्यू दी है 15√2 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताना है कि जब ये इतनी स्पीड से भागेगी तो उसको रेन किधर फील होती है, वर्टिकली फील होती है इस तरीके से। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू गर्ल, तो उसको फील कितनी होगी, डाउनवर्ड फील होगी, रेन विद रेस्पेक्ट टू गर्ल। अच्छा, अब इसको जरा देखते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इसको एक वर्टिकल वेक्टर की फॉर्म में ड्रॉ करना चाहूँ तो रेन इधर होगी, सिंपल है ना। अच्छा, अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में होल्ड करके रखा है और ये एंगल कितना है यहाँ पे 45 डिग्री, ये कंडीशन दी है। अगर ये एंगल 45 होगा तो ये एंगल भी कितना होगा 45, और रेन ऐसे होगी, इसलिए वेक्टर मैंने इधर बनाया। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। भाई ग्राउंड से देखने पर रेन इधर फील होगी, तभी तो अम्ब्रेला ऊपर पकड़ा है इसने। और ये वेक्टर को उठा के मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। ये कितना दिया है, वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना दिया है, ये दिया है 15√2, और रेन किधर फील हो रही है, इसको नीचे की तरफ। तो ये मेरे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू गर्ल, ये कंडीशन मुझे यहाँ पे दी है। ठीक है, तो कंपोनेंट ब्रेक करके देख लेंगे। इसका कंपोनेंट नीचे कितना आएगा, ये होगा रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आएगा cos 45, और इधर कितना आएगा, और रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आएगा sin 45। ऐसी कहानी मिलेगी। ठीक है, तो इसको वेक्टर को ऐड करके ये रिजल्टेंट निकाल लेंगे सिंपल हम। ठीक है, तो उसको ब्रेक करेंगे तो ये कंपोनेंट इसके इक्वल रहा होगा, तभी इसको वर्टिकली फील हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड sin 45, ये इसके इक्वल हो जाएगी वेलोसिटी 15√2। तो रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा, अच्छा ये होगा 1/√2, ये होगा 15√2। तो रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा, √2 धर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। तो ये कंपोनेंट को उसके बराबर रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, रेन विद रेस्पेक्ट टू गर्ल कितना होगा, रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहाँ पे हो जाएगा cos 45 डिग्री। ठीक है, इसको इसके इक्वल रख सकते हैं। तो ये मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 30, और ये कितना होगा 1/√2। तो रेन विद रेस्पेक्ट टू गर्ल कितना आएगा 30/√2 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर मुझे जा करके मिलेगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 30/√2 किलोमीटर पर। और ये सिंपल सा सवाल था, तो बस कंपोनेंट में ब्रेक करके इसको आराम से सॉल्व कर लेना था। ठीक है, तो उसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो आंसर मेरे पास कितना आएगा 30/√2 किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं सवाल मुझसे क्या पूछा है। ठीक है, उस सवाल में मुझे ये दिया है कि a projectile is launched at an angle alpha with the horizontal with a velocity of 20 meter per second. After 10 seconds, its inclination with horizontal is beta. The value of tan beta will be. तो tan beta की मुझे वैल्यू बतानी कितनी होगी। ठीक है, तो एक इंक्लाइन प्लेन ऐसे ले लेते हैं, जैसे मेरे पास ये प्लेन होगा तो ठीक है, ये प्लेन होगा मेरे पास। A projectile is launched at an angle alpha with the horizontal with a velocity 20 meter per second. तो यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे लॉन्च किया है जिसकी स्पीड कितनी दी है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल कितना दिया है यहाँ पे, ये एंगल सिंपल दिया है अल्फा। ठीक है, तो ये ऐसे लॉन्च होके जाएगा सिंपल, और इस तरीके से आगे जाके यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो 10 सेकंड में इसने पूछा है, सपोज करो 10 सेकंड में पार्टिकल कहीं यहाँ पे, ये पी पॉइंट पे मान लेता हूँ कि 10 सेकंड के बाद पार्टिकल कहाँ पहुँचा, यहाँ से लेके यहाँ पहुँचा। कितने सेकंड बाद, 10 सेकंड के बाद। ठीक है, तो इस पी पॉइंट के ऊपर अगर मैं वेलोसिटी ड्रॉ करना चाहूँ तो कितना होगा, ये तो होगा vx, और क्योंकि x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 होता है, तो जो डायरेक्शन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी x में तो वही रहेगी हर एक पॉइंट पे सेम। तो कितनी होगी ये vx कितना होगा 20 cos अल्फा, और y में कितना होगा यहाँ पे, तो ये कितना होगा यहाँ से uy, ये होगा 20 sin अल्फा। ये कहानी होगी। ठीक है, तो ये तो कितना बचेगा 20 cos अल्फा, और ऊपर की वेलोसिटी क्या मिलेगी, ये मिलेगी vy, और नेट वेलोसिटी मेरे पास होगी v, और उसने इसी एंगल को क्या बोला है, बीटा बोला है, कि हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है 10 सेकंड के बाद वो कितना होगा, बीटा होगा। ठीक है, हर पॉइंट पे एंगल चेंज होगा क्योंकि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी भी बदलेगी हर एक पॉइंट पे। क्यों बदलेगी, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कौन एक्ट कर रहा है, -g, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है।
तो इस पॉइंट की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में मुझे निकालनी पड़ेगी। तो सिंपल कैसे निकालेंगे, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर देंगे। तो ये होगा वी वाई, यू वाई कितना है 20 साइन अल्फा, और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है, इसको लिखेंगे माइनस जी, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, सिंपल ये हो जाएगा मेरे पास टी। ठीक है, तो अगर इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। अच्छा, वी वाई में निकाल लूँगा तो वी वाई कितना मिलेगा 20 साइन अल्फा, इसको ऐसे लिख लो 20 साइन अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस जी की वैल्यू होती है 10, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा 10, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास 100। ठीक है, यही आएगी वैल्यू। तो वी वाई मुझे यहाँ से सिंपल मिल गया। ठीक है, अब अगर यहाँ से मैं tan बीटा लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ, tan बीटा, तो क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वी वाई वैक्टर है, तो ये लेंथ भी कितनी होगी, ये लेंथ भी क्या होगी मेरे पास वी वाई होगी, तो इसके सामने वाला एंगल हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास वी एक्स। ठीक है, तो tan बीटा कितना आएगा, वी वाई कितना निकाला मैंने 20 साइन अल्फा माइनस 100, और वी एक्स मेरे पास कितना है, ये 20 कॉस अल्फा। ठीक है, तो tan बीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से इनको अलग अलग लिख लेंगे, 20 साइन अल्फा डिवाइड बाई 20 कॉस अल्फा माइनस 100 डिवाइड बाई 20 कॉस अल्फा। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो tan बीटा कितना मिलेगा, ये मिलेगा tan अल्फा माइनस ये आ जाएगा 5, तो कितना बचेगा 5 बाय कॉस अल्फा। तो यहाँ से tan बीटा कितना आएगा, ये आएगा tan अल्फा माइनस ये आएगा 5, 1 बाय कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं सिंपल सेक अल्फा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सेक अल्फा। तो ये tan बीटा की वैल्यू मुझे मिलेगी। तो ऑप्शन में देख सकते हो आप, कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल सवाल था, बस ये सोचना था आपको और कंडीशन लगा के tan बीटा की वैल्यू निकाल लेनी थी। ठीक है, तो उसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं आगे। चलिए, ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो ये हटा देता हूँ मैं इधर से, है ना। देखते हैं नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया है, सिंपल। तो अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल अप टू अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर, हाउ हाई अबोव द ग्राउंड ही कैन थ्रो द सेम बॉल। सिंपल सवाल है। तो कैन थ्रो अ बॉल अप टू मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी दी है, यानी आर मैक्स कितना दिया है मुझे, ये मुझे दिया है 100 मीटर। ठीक है, तो आर होता कितना है, आर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, तो ये आर मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम कब होगा, ये मैंने बताया था जब थीटा मेरे पास क्या होगा, थीटा मेरे पास होगा 45 डिग्री। ये हमने इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में और जीरो रख के मैक्सिमम थीटा निकाल लेंगे, तो कितना आता है 45 डिग्री। यहाँ पे 45 रखेंगे तो रेंज कितनी मिलेगी मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम मिलेगी यू स्क्वायर साइन 90 डिवाइड बाई जी, यानी आर मैक्स कितना आएगा यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि साइन थीटा तो 1 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो रेंज मैक्सिमम कितनी दी 100, यानी 100 को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर बाय जी के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, और मुझसे सवाल में क्या पूछा है, मुझसे क्वेश्चन में ये बोला है कि फाइंड आउट करो हाउ हाई अबव द ग्राउंड ही कैन थ्रो द बॉल। हाउ हाई, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, और मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैक्सिमम हाइट, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है इसका, एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू जी। तो एच मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मेरे पास मैक्सिमम होगा। ठीक है, यू और जी तो फिक्स है, तो ये मैक्सिमम कितना होता है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1, और मिनिमम होती है -1। ठीक है, तो एच मैक्स कितना मिलेगा, यहाँ से ये 1 रखेंगे तो ये मिलेगा यू स्क्वायर बाय 2 इंटू जी। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 यू स्क्वायर बाय जी। एच मैक्स कितना मिलेगा यहाँ से, तो यू स्क्वायर बाय जी कितना है 100, ये कितना हो जाएगा 100/2, तो एच मैक्स कितना मिलेगा यहाँ से, ये मिलेगा मुझे 50 मीटर। ऐसा कुछ सवाल में ऑप्शन दिया होगा आपको, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बी में दिया है कितना 50 मीटर, तो ये होगी रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो रेंज मैक्सिमम कब होगी, थीटा मैक्सिमम होगा, तो रेंज निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो एच मैक्सिमम कितना आएगा 50 मीटर। तो उसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं आगे। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, तो मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी 50 मीटर। तो उसको हटा देता हूँ इधर से। तो क्या सवाल मुझसे पूछा है,
तो सवाल में बोला है स्मॉल टॉय स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ इट ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन टी सेकंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय टॉय इन नेक्स्ट टी सेकंड विल बी। ठीक है, तो ये ग्राउंड है मेरे पास, ऐसा कुछ सवाल में बोला है इसने, और ये ऑब्जेक्ट कहीं इनिशियली यहाँ पे है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, क्यों है 0? क्योंकि उसने रेस्ट की कंडीशन से चलना स्टार्ट किया है, और मानो कि टी सेकंड में वो यहाँ पे पहुँच गया। कितने सेकंड बाद पहुँच गया यहाँ पे? टी सेकंड बाद, और डिस्टेंस कितना है ये 10 मीटर। और क्या बोला है सवाल में? और बोला है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसने बोला कि जो नेक्स्ट टी सेकंड होगा, यानी नेक्स्ट टी सेकंड, सपोज करो नेक्स्ट टी सेकंड में ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया, तो ये डिस्टेंस अगर मैं x मान लेता हूँ तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। तो ये पॉइंट होगा A, इसको मान लेंगे B, इस पॉइंट को मान लेंगे C। ठीक है, तो एक काम करते हैं A से B तक जरा इक्वेशन लगाते हैं। तो A से B तक की इक्वेशन कैसे लगाएंगे? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से? ये होगा 10। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया है हाफ ए, और यहाँ पे टाइम कितना लगा? टी इसने खुद बोला है, तो हो जाएगा टी स्क्वायर, यानी हाफ ए टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे? 10 मीटर। इतनी इन्फॉर्मेशन अभी है मेरे पास। ठीक है, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब जरा ए से सी तक अप्लाई करते हैं। ये मैंने कहाँ से कहाँ तक अप्लाई किया? ए से बी तक। अब इक्वेशन अप्लाई करो ए से लेके सी तक। कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? इस पूरे डिस्टेंस को एक काम करते हैं, ये पूरा डिस्टेंस ना मान के इस पूरे को क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वाई। तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 10 माइनस वाई। कितना बचेगा? वाई माइनस 10। भाई ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का वाई डिस्टेंस माना, तो ये कितना बचेगा? वाई में से 10 को माइनस कर देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास। और ये इसने पूछा कि टी सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो ये कितना होगा? इसको वाई मानेंगे, और ये कितना होगा? 0 प्लस हाफ ए, और ये कितना होगा यहाँ पे? ये होगा, अच्छा यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा? टी टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा और टी टाइम यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू टी, इसका कर देंगे स्क्वायर, तो वाई कितना हो जाएगा यहाँ से? ये होगा a/2, ये होगा 4t स्क्वायर। तो वाई कितना आएगा? हाफ ए टी स्क्वायर, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी? ये हो जाएगा 10, और ब्रैकेट में कितना मिलेगा? 4, यानी वाई कितना आएगा? 40 मीटर। तो अगर वो इनिशियली डिस्टेंस आपसे पूछता कि इनिशियल पॉइंट से लेके और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताओ कितना होगा, तो कितना होगा वो होगा मेरे पास 40 मीटर। बट उसने पूछा क्या है? नेक्स्ट सेकंड का डिस्टेंस पूछा है, यानी बी से लेके सी तक। तो बी से सी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वाई माइनस 10 हो जाएगा, बी टू सी, है ना? कितना? वाई माइनस 10। तो वाई मैंने कितना निकाला? 40 माइनस 10। तो बी से सी का डिस्टेंस कितना आएगा? ये आएगा 30 मीटर। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? 30 मीटर हो जाएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन में आपको दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्या था? सिचुएशन ड्रॉ करनी थी आपको सिंपल, और ये लगानी थी इक्वेशन। तो ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, और वाई की वैल्यू निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे, तो बी सी आपको मिल जाएगा, जिसका आंसर होगा 30 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें आप, फिर चलते हैं आगे। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, ये हटा देता हूँ मैं इधर से। देखते हैं क्या दिया है मुझे क्वेश्चन में। तो सवाल में बोला है 2 बॉल ए एंड बी आर प्लेस एट द टॉप ऑफ 180 मीटर टॉल टावर। तो दोनों बॉल कहाँ पे? 180 मीटर की हाइट पे हैं, ऊपर की तरफ, यानी 180 मीटर हाई, है ना? तो ये टावर अगर 180 मीटर का है, ऐसा मान लो आप कि टावर कितनी मीटर का है? यहाँ से यहाँ तक, ये मेरे पास है 180 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, प्लेस एट द टॉप 180 मीटर टॉल टावर, बॉल ए रिलीज फ्रॉम द टॉप एट t = 0 सेकंड। तो जो बॉल 1 है मेरे पास, उसको कब रिलीज किया? t = 0 सेकंड पे। ठीक है, t = 0 सेकंड पे नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे कुछ कहानी है। और बॉल बी को रिलीज कब किया? बॉल बी को रिलीज किया जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा इसको कब रिलीज किया? जब टाइम मेरे पास कितना था? 2 सेकंड हो गया। तो ठीक है, तो ये कंडीशन ये मान लो आप। और ग्राउंड से हाइट इसकी दी है 100 मीटर। कितनी दी? 100 मीटर, और 2 सेकंड पे इसको ड्रॉप किया इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ, है ना? कुछ वेलोसिटी इसको दी है, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। यानी यहाँ पे सिंपल ऐसे ड्रॉप कर दिया, और यहाँ पे सिंपल इस तरीके से इसको ड्रॉप कराया। और ये बोला कि टी नोट टाइम पे दोनों क्या हो जाती है? यहाँ पे
अगर ए बॉल को नीचे आने में टी नॉट टाइम लगता है तो दोनों इस पॉइंट पे आके मीट करती हैं दोनों बॉल ग्राउंड से 100 मीटर। तो ये 180 100 ये कितना बचेगा 80 मीटर बचेगा। ठीक है, तो बॉल 1 के लिए मैं इक्वेशन लगाता हूँ, ये बॉल 1 है और ये बॉल 2 है। निकालना मुझे क्या है, निकालना मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ यू इन मीटर पर सेकंड। इस स्मॉल यू की वैल्यू मुझे बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो 1 के लिए बॉल 1 के लिए इक्वेशन लगाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये लगाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू एस कितना होगा यहाँ पे, तो एस मेरे पास होगा 80 और यू कितना होगा, ये होगा 0, हाफ ए कितना होगा -10 और ये होगा -80 क्योंकि नीचे आ रहा है। और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक, इसको माना मैंने टी नॉट स्क्वायर। इस टाइम को मैंने कितना मान लिया टी नॉट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का टाइम मैंने कितना मान लिया टी नॉट। तो कितना होगा यहाँ पे, ये होगा 80 इक्वल टू 10/2, ये होगा टी नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये कहानी बचेगी। तो ये कितने टाइम्स कट हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16 बराबर टी नॉट स्क्वायर। तो टी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, तो टाइम मुझे मिलेगा 4 सेकेंड, है ना। कितना आएगा स्क्वायर करके 4 सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ये टाइम आएगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, मुझे निकालने क्या इनिशियल वेलोसिटी। तो बॉल बी के लिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो ये लगा सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, एस इक्वल टू मैं निकाल सकता हूँ, ये होगा 80 माइनस यू कितना है और टाइम कितना है, ये मेरे पास टी नॉट -2 क्योंकि 2 सेकंड पहले रिलीज किया तो टाइम कितना हो जाएगा टी नॉट -2 प्लस हाफ, ये कितना होगा, अच्छा ये वेलोसिटी नीचे की तरफ इसको माइनस लिखेंगे, ये हो जाएगा -g और ये कितना होगा टाइम यहाँ पे टी नॉट स्क्वायर से लिख लो, ये होगा प्लस हाफ -g, ये होगा टी नॉट -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, u ये आएगा टी नॉट -2 प्लस 10/2 टी नॉट -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा 80 इक्वल टू यू, टी नॉट की वैल्यू कितनी है 4 - 2 रख देंगे, ये हो जाएगा 5, 4 - 2 का लिखेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 80 इक्वल टू यू, ये कितना बचेगा 2 प्लस ये हो जाएगा 4, ये बचेगा 20, है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये हो जाएगा 20, तो 2u कितना बचेगा यहाँ से, ये बचेगा 60, यानी u की वैल्यू कितनी आएगी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी नीचे की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड, यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा था, सिंपल। ठीक है, तो जहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी में दिखेगा 30 मीटर पर सेकेंड और यही मेरे पास क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लें आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। कितना आएगा इसको मैं हटा देता हूँ इधर से। ठीक है, देखते हैं क्या सवाल में दिया है। दिया द इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय, तो v मुझे दिया है कितना, अच्छा अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड विल बी। तो v कितना दिया है मुझे, v दिया है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। कितनी वैल्यू दी है v की, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट एंड सेकंड के बीच का डिस्टेंस बताना है कितना होगा। तो डिस्टेंस की बात करेगा v से, तो v मुझे पता है कितना होता है dx/dt। ठीक है, तो dx कितना आएगा यहाँ से v इंटू डी टी, ये लिखेंगे। तो dx इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, v है मेरे पास अल्फा इंटू टी प्लस ये है बीटा टी स्क्वायर और यहाँ पे मेरे पास होगा dt, यही कहानी होगी, है ना। ये ब्रैकेट यहाँ पे होगा मेरे पास अल्फा, ये कहानी होगी। इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, तो डिस्टेंस जब मेरे पास x1 है और ये x2, तो डिस्टेंस x1 होगा तो टाइम 1 कितना दिया है मुझे, ये दिया 1 सेकेंड, और जब टाइम 2 हो जाएगा कितना 2 सेकेंड। ये कहानी मुझसे पूछिए और यही मुझे दिया है सवाल में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इसको क्या लिख सकते हैं x2 माइनस x1, इसको क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 लिखेंगे सिंपल, और ये कितना होगा इसका इंटीग्रेशन कर, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन को अल्फा टी फर्स्ट टू डी टी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बीटा टी स्क्वायर डी टी फर्स्ट से लेके 2, तो यहाँ से कितना आएगा x2 माइनस x1, ये आएगा अल्फा टी का इंटीग्रेशन करेंगे कितना होगा टी स्क्वायर बाय 2 और लिमिट 1 से लेके 2, बीटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी क्यूब बाय 3 1 से लेके 2। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये कितना आएगा x2 माइनस x1 कितना बचेगा
ये होगा अल्फा बाई 2 और ये कितना होगा 4 माइनस 1, 2 का स्क्वायर रखेंगे अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, ये कितना होगा बीटा बाई 3, ये कितना बचेगा 2 क्यूब माइनस 1, ये कहानी बचेगी। तो x2 माइनस x1 कितना बचेगा यहाँ से, ये बचेगा 3 अल्फा बाई 2 और ये कितना बचेगा 8, ये हो जाएगा 7 बीटा बाई 3। तो डेल्टा x मुझे कितना मिलेगा, या फिर सिंपल स्क्वायर से भी लिख सकते हो x2 माइनस x1, यही मुझसे पूछा था सवाल में। तो ऑप्शन देख लेते हैं कहीं पे मैच करेगा कि, तो 3 अल्फा बाय 2 और ये होगा 7 बीटा बाय 3, ठीक है। तो 3 अल्फा बाय 2 7 बीटा बाय 3, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, यही मुझसे सवाल में पूछा था, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप आराम से, ठीक है। तो नोट किया होगा आपने। तो ये था मेरे पास अबाउट द काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर मैंने जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दिए। अब इसके बाद एक एडवांस के क्वेश्चन बचते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो एडवांस तक करने के बाद सारा काइनेमेटिक्स आपका एकदम कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो काइनेमेटिक्स का कोई सवाल आपसे गलत हो जाए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन थे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी एडवांस की, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसको भी बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक क्वालिटी का क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।